अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है सेकंड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। इसके अंदर बेसिकली आपके दो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और इसके अलावा जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करने लगोगे तो उसमें आप इनके बारे में डिस्कस कर सकते हो। अब देखो, हर टॉपिक आपको बहुत छोटा छोटा मिलेगा, इसको लेंथी आपने खुद बनाना है। मीनिंग वाली जो वीडियो है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेना है, क्लासिफिकेशन वाली भी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेना है। इस तरह आपका सवाल थोड़ा लंबा हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन अगर आप ऐड करते हो या नहीं करते तो, लेकिन जो पिछली वीडियो है जिसके अंदर हमने मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है, आपने वो ज़रूर मेंशन करना है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। आपने क्लासिफिकेशन बेसिकली तीन तरह से है। एक तो आपकी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, फिर बेस्ड ऑन एक तो आपका इसके बारे में हो जाएगा, फिर उसके बाद लाइबिलिटी कितनी होगी, और फिर जो है आपका इनकॉर्पोरेशन यानी कितने मेंबर्स हैं उसकी बेस के ऊपर आपकी क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद आपकी मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, लाइबिलिटी कितनी है, उस बेस के ऊपर जो है वो आपका डिफरेंट आपकी सब कैटेगरीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी पब्लिक लिमिट। नंबर के हिसाब से अगर हम बात करें, एक आपके पास, मैं इसको येलो से हाईलाइट कर देती हूँ, पहला सेगमेंट है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसके अंदर आपकी कौन कौन सी होगी उसको मैं हाईलाइट ज़रा ग्रीन से कर देती हूँ। एक आपके पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, देन उसके बाद आपके पास होगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये रही आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसकी एक कैटेगरी। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंगल मेंबर कंपनी, जिसको आप एसएमसी भी बोलते हो। यानी बेस्ड ऑन द नंबर जो आपकी पहली कैटेगरी है उसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ आ गई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई और सिंगल मेंबर कंपनी आ गई। नाउ अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसमें हमने देखना है लाइबिलिटी की बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन है। तो उसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको येलो के साथ। तो ये है आपके पास बेस्ड ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, तो उसकी बेस के ऊपर आपकी कौन कौन सी होगी। आपके पास सबसे पहले आ गया लिमिटेड कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक है अनलिमिटेड कंपनीज। ठीक है, अब आपके पास बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, आपकी एक सेक्शन हो गया। ये तीन कैटेगरीज लिमिटेड, अनलिमिटेड जो है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये आपकी तीसरी कैटेगरी के अंदर आ गई। अब उसके बाद हमने थर्ड कैटेगरी को देखना है, जो कि आपकी किस बेस के ऊपर है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, किसकी बेस के ऊपर, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर आपके पास आ जाएगी सबसे पहले चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आएगी रजिस्टर्ड कंपनी और फिर उसके बाद आपके पास आएगी अनरजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, इस तरह से आपने एक ट्री डायग्राम बनानी है, वहाँ पे आपने ये जो है वो चीज़ें मेंशन करनी है जो खुद के नोट्स आप बना रहे हैं। एक तो आपके नंबर ऑफ मेंबर्स की बेस की है, दूसरा आपका लाइबिलिटी की बेस के ऊपर है, तीसरा आपका इनकॉर्पोरेशन किस तरह से हुई है उसकी बेस के ऊपर है। ये आपके पास एक छोटी सी आउटलाइन थी, छोटा सा इंट्रो था, जिससे आपको समझ आए इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपके लिए चीज़ें अब मज़ीद आसान हो जाएंगी। प्लीज़ मैं नोट्स को रीड आउट नहीं कर रही हूँ, नोट्स रीड आउट करने के लिए आप मुझसे ख़रीद सकते हो, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दूँगी। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन। अब जो आपकी कंपनी है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या साइज़ है, वो आपने किस लिए बनाई है, किस तरह से बनाई है, इसकी बेस के ऊपर कंपनीज़ को डिफरेंट वेज के अंदर क्लासीफाई किया गया है। बेसिकली तीन तरीक़ों से किया गया है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स के हिसाब से, दूसरा आपसे लाइबिलिटी के हिसाब से, तीसरा आपसे इनकॉर्पोरेशन का मोड क्या है उसके हिसाब से आपको जो है वो इनको डिवाइड किया गया है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नंबर की बेस के ऊपर। इसके अंदर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इस तरह की कंपनी के अंदर जो इसके शेयर्स होते हैं ना, वो आवाम को जो है, आम आवाम को बेचे जाते हैं। बेसिकली ये यूज़ तब होते हैं जब लार्ज बिजनेसेस की बात हो रही होती है, एटलीस्ट 7 मेंबर्स तो इसके ज़रूर होते हैं इसके अंदर। अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें, डायरेक्टर्स होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मैनेज करते हैं आपकी कंपनी को, किसी कौन कितने शेयर लिए जाएंगे, क्या फ़ैसला होगा, कितने पैसे लगाए जाएंगे,
तो वो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होंगे और इसके साथ लिमिटेड का वर्ड जो है वो ज़रूर जो है वो मेंशन किया जाता है। सबसे पहले नीड टू इशू प्रॉस्पेक्टस। अब ये जो प्रॉस्पेक्टस है इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनेगी, ये एक अलग से एक टॉपिक भी है। तो प्रॉस्पेक्टस बेसिकली अभी मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी अपने शेयर्स के बारे में बताती है, अपनी इंफॉर्मेशन देती है, प्रेजेंट करती है किसके सामने, अवाम के सामने, पब्लिक के सामने, जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो ये आपके पास प्रॉस्पेक्टस होता है, ठीक है। हम अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्री शेयर्स होते हैं, इसके कैपिटल काफ़ी ज़्यादा होता है। कैपिटल होता है इन्वेंट्री, जो जगह है, जो चीज़ें हैं जो आप बेच रहे हो, जो आप का लैंड है, लेबर है, काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अगर हम असूलों की बात करें तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर पब्लिक इन्वॉल्व है तो इसके अंदर पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी शो की जाती है। देन आपके पास है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके अंदर होता है कि ये आप अपने जो शेयर्स होते हैं ना वो पब्लिक को सेल नहीं करते हो। ये बेसिकली बहुत आइडियल है आपके स्मॉल बिजनेसेस के लिए या फिर कोई फैमिली का बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा ये काम आता है। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो ज़रूर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स तो ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ आप प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड ज़रूर ऐड करते हो, ठीक है। अब आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हो। मेन करेक्टरिस्टिक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप शेयर किसको सेल कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है और फाइनेंशियल मैटर्स में उस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती बल्कि प्राइवेसी होती है। जबकि हमने पब्लिक के हिसाब से अगर बात की तो पब्लिक के अंदर काफ़ी सारी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखती है, बट प्राइवेट के अंदर बहुत सारी प्राइवेसी आपको दिखेगी, पब्लिक के अंदर ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, ठीक है। अब सिंगल मेंबर कंपनी जिसका सिर्फ एक ओनर होगा वो आपके पास सिंगल मेंबर कंपनी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, आपकी दूसरी कैटेगरी आ गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यानी आपकी ये कंपनी है और ये शेयर होल्डर है। अब शेयर होल्डर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था $1000, ठीक है। अब कोई नुकसान की भरपाई की कीमत पर जो शेयर होल्डर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ $1000 का, $100 का ही नुकसान होगा। अगर उसने 100 इन्वेस्ट किए हैं तो 100 ही उसका लॉस होगा अगर किसी केस के अंदर कोई ख़राब सूरत हाल चल रही है तो, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर किसी केस के अंदर कंपनी डिज़ोल्व होगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ₹1000 दूंगा। तो फिर इस केस के अंदर अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो फिर आपको कंपनी की को जो है वो ₹1000 देना होता है। ये बेसिकली एक रिटर्न चीज़ होती है। अनलिमिटेड कंपनी ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका बिजनेस था, ये आपका कोई प्रोजेक्ट था, ये शेयर होल्डर्स हैं। अब ये शेयर होल्डर्स के डिफरेंट पर्सनल एसेट्स पड़ते हैं। अब यहाँ इसने जो है वो इन्वेस्ट किया था $100, ठीक है। अब कुछ नुकसान की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ या डिज़ोल्व होगी, इस केस के अंदर यहाँ पे शेयर होल्डर जो हैं उनको ये तो नुकसान होगा लेकिन उसके साथ साथ इसके पर्सनल एसेट्स भी जो हैं वो अक्सर डिज़ोल्व कर लिए जाते हैं, तहवील में ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसका मतलब कि किस किस तरह से वो वजूद में आई, उस बेस के ऊपर किस तरह से कंपनी क्रिएट हुई, उसके अलावा भी डिफरेंट तरह से उसकी जो है वो कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आपके पास है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब कि कोई भी कंपनी बनी है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी बनी है ABC के नाम से। ABC कंपनी को जाके क्वीन या फिर किंग से कंसेंट हासिल करनी होगी तो ये जो है वो आपके पास चार्टर्ड कंपनी होगी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब ये है कि अगर वो लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है तो दिस इज रजिस्टर्ड कंपनी। आप इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, नेटफ्लिक्स ले सकते हैं, अमेजोन ले सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है अनरजिस्टर्ड कंपनी। अनरजिस्टर्ड कंपनी के अंदर ये होता है कि जो लॉ के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होती लेकिन कुछ स्पेशल लॉज के अंदर वो बन जाती है, इस केस को आप अनरजिस्टर्ड कंपनी कहते हो। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं, यही चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी थी, आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई होप तो मज़ीद अगर किसी चीज़ की कमी रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।